नमस्कार साथियों। आज साथियों हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के जो जिस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इसको जानने और समझने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कॉन्फिडेंट आपको महसूस होगा। तो साथियों आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से बड़े ही ध्यान से आप इसको समझना, जानना और सुनना, पूरी वीडियो को आप देखना। क्योंकि चीज़ बहुत छोटी-सी है मगर बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको बहुत ही कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो साथियों टॉपिक हमारा आज इस प्रकार से साथियों देखिए, जब भी कोई घटना हमारे द्वारा घट जाती है या नहीं भी घटती है, मगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है और आपको लगता है कि मेरी इस घटना पर मुझसे सामने का जो विभाग है, जो अधिकारी है, मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। आपको प्रेशर में, दबाव में लेकर के आपसे पूछ सकते हैं और उस स्थिति में आप कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो क्यों मैं कहीं फँस ना जाऊँ। क्योंकि अक्सर हमको देखने को मिलता है कि लोग कोई गलती करते हैं और उसके बाद पुलिस को पकड़ के ले जाती है, उसके बाद उनको धमकाती है, डाँटती है, प्रेशर में लेती है, ये कहने के लिए कि उसको वो कबूल करें। और लोग सोचते हैं कि यदि मैं इसको कबूल कर लूँगा तो मैं अपराधी कहला जाऊँगा और मुझे जेल हो जाएगी, मुझे सज़ा हो जाएगी। इस प्रकार से लोगों के मन में भाव आता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यदि जो घटना का आरोप मेरे ऊपर लगा है और यदि मैं स्वयं ही उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ या उसके बारे में कह देता हूँ, तो मैं अपराधी हो जाता हूँ। मगर साथियों देखिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए कि कोई भी अधिकारी या कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति या कोई भी सिस्टम से जुड़ा व्यक्ति जहां आपकी शिकायत की गई है, वो है आपके ऊपर दबाव ना डाल पाए आपके गुनाह को कबूल करने के लिए। उसके लिए क्योंकि अक्सर हमको देखने को मिलता है कि जब कोई हमारी शिकायत किसी विभाग में की जाती है, तो उस विभाग के लोग आपके ऊपर उस शिकायत के बिहाफ़ पर दबाव डाल सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि आप बताइए किया कि नहीं किया, और आप कई बार लोग डर के मारे उसको वहाँ स्थितियों को देखते हुए अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कभी नहीं भी की होती फिर भी लोग उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इससे बचाने के लिए कि कोई भी अधिकारी या कोई पुलिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपकी शिकायत पर आपके ऊपर दबाव ना डाल पाए, आपके ऊपर दबाव डाल को आपसे कुछ उगलवा ना पाए जो आपके विरुद्ध हो। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपके ऊपर शिकायत की गई हो और उसके बाद सामने वाले अधिकारी द्वारा आप पर दबाव डला के कोई ऐसी चीज़ आपसे ना बुलवाई जाए जो आपके लिए ही हानिकारक हो, या आपको स्वयं लगे कि मुझे पकड़ के यदि ले जाएंगे और मुझसे कुछ डांटेंगे चिल्लाएंगे तो मैं ऐसा बोल दूंगा तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। इस सब प्रक्रिया से आपको बचाने के लिए हमारे कानून के अंदर, कानून का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा देश का जो संविधान है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो पॉइंट नंबर 20 है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आम जन को कुछ राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार उनको दिया गया। उसी के तहत फंडामेंटल राइट्स के तहत पॉइंट नंबर 20 के 3 पॉइंट पर, जो पॉइंट नंबर आर्टिकल 20 का जो पॉइंट 3 है, उसमें ये चीज़ को लिखा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना में आरोपी है और वह ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिसमें वह स्वयं उस स्टेटमेंट पे देने के बाद वो आरोपी सिद्ध हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कोई भी आरोपी व्यक्ति यदि ऐसा कुछ भी कहीं भी स्टेटमेंट देता है जिससे वह स्वयं आरोपी होता है, तो वह आरोप उस स्टेटमेंट की वैल्यू मान्य नहीं की जाएगी और उसको निल माना जाएगा। कहने का मतलब है कि आप अपनी स्वेच्छा से बोलें या सामने वाले किसी अधिकारी के दबाव में आप यदि ऐसा कोई स्टेटमेंट आप देते हैं जो आप कोई आरोपी सिद्ध करता है, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा इस धारा के तहत। तो आप समझ लीजिए कि आपको यदि आपकी किसी शिकायत पे आपको कोई पुलिस के लोग या किसी भी डिपार्टमेंटल लोग आपको पकड़ के ले जाते हैं और आपसे ज़बरदस्ती उगलवाते हैं कि आप बोलो कि आपने यह काम को किया है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरे द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने से मैं आरोपी हो जाऊँगा, मुझे जेल हो जाएगी। आप कितना भी उसके सामने कह दें कि हाँ, ये मैंने ही सज़ा चोरी की है या मैंने ही इसको मारा है या जो भी कुछ है मैंने किया है। आप कैसे भी लिख के कह दें या बोल के कह दें या कोई आपकी वीडियो बनाए उसके सामने आप कह दें,
उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 20 के पॉइंट नंबर 3 यही हमको अधिकार देता है कि इस स्थिति में आपको उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कहीं कोई गिनती नहीं होगी। मगर एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, यदि आप उसी पूरी जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें कोई आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जो वो आपकी कही हुई बात से लिंक हो जा रही है और वो एक सबूत पेश कर दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत आप द्वारा जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, मगर उसमें कोई आपने ऐसी बात कही है जिससे कोई प्रूफ मिल जा रहा है और वो उस घटना से लिंक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू मान की जाएगी। कहने का मतलब है कि किसी घटना में आप आरोपी हैं और आपसे कोई ऐसी बात कहलाई जा रही है जिसमें आप उस बात को कह के आप आरोपी हो रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कहीं उसको नहीं माना जाएगा उस बात को। मगर ध्यान रखिए, यदि यही चीज़ आप मजिस्ट्रेट के सामने आपसे पूछा जा रहा है और सब कुछ बताने के बाद आप उसको उसको मजिस्ट्रेट के बाद सब कुछ कहने के बाद आप इसी चीज़ को कह रहे हैं, तो उसको एक तरीके के लिए कुछ समय के लिए माना जा सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारे संविधान की जो आर्टिकल 20 के पॉइंट नंबर 3 में ये बहुत ही एक मुख्य बिंदु की बात कही गई है कि किसी भी केस में यदि आपसे कोई चीज़ उगलवाई जाती है जिससे आप उस केस के दोषी आप कहलाते हैं, आपसे ही कहलाई जाती है, चाहे तो आप उसके लिए उस पॉइंट को कतई नहीं माना जाएगा। तो किसी कंडीशन में कहीं आपको लगता है आपको पकड़ लिया जाता है, आपसे ज़बरदस्ती कोई कहलवाता है कि आप बोल तूने ये काम किया है, तो उस समय अपने आप को बचाने के लिए आपको लगता है कि मैं इस बात को यदि कबूल कर लेता हूँ, मैं बच सकता हूँ, तो आप कबूल कर लीजिए, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी। आपको स्टेटमेंट को कहीं मान्य नहीं किया जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप आराम से सेट करिए और उस स्थिति को डील करिए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट नंबर 20 आर्टिकल नंबर 20 के पॉइंट नंबर 3 पे ये बात लिखी गई है। आप भी गूगल पे इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 20 के पॉइंट नंबर 3 को आप खोल के पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तो साथियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं की लगातार जानकारी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ जुड़े सभी लोग जो भी साथीगण मेरी इस वीडियो को देखते हैं, आपको एक एक कानून के पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको इन पॉइंटों में के तहत आप मजबूत होंगे, आपको जानकारी होगी, तो आप हर स्थिति में अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ किसी भी चीज़ के बारे में किसी मैटर पे आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखें और उस पॉइंट पर हम एक बेटर वीडियो बना करके जानकारी देने की हम प्रयास करेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे भी लोग इस बात को समझ पाएँ और अपने संकट के समय में इसका लाभ उठा पाएँ। तो साथियों, आज इतना ही है, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।